तो चलिए शुरुआत करते हैं अविल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 35 की। कुछ हफ्ते बीतने के बाद अंकल ली शाओ वचन को अपने साथ एक माउंटेन पर लेकर जाते हैं। वहां पर उनके साथ में कई और भी डिसाइपल होते हैं। अंकल ली शाओ वचन से कह रहे होते हैं कि रिवर डिफाइंग पिल को रिफाइन करना इतना आसान नहीं है। अगर होता तो फिर हमारे पास बहुत सारी पिल्स होती आज। शाओ वचन बोल रहा होता है कि मैंने आधा महीना वेस्ट कर दिया और मेरा कोई कल्टीवेशन में भी इम्प्रूव नहीं हुआ। मुझे डर है कि मैं आगे आने वाली बैटल में हिंड्रेंस ना बन जाऊं आप लोगों के लिए। अंकल ली कह रहे होते हैं पेट्रिया को ये बात पता है, इस वजह से उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊं क्योंकि तुम यहाँ से सीक्रेट रियलाम में जाने वाले हो। तभी वहां पर पेट्रिया और एंसेस्टर पहुंच जाते हैं। उन तीनों के पीछे एक ब्लैक ड्रैगन होता है जिसका नाम होता है हेवनली हॉर्न ब्लैक ड्रैगन। फिर पेट्रिया ब्लैक ड्रैगन को ऑर्डर देते हैं कि वो सीक्रेट रियलाम का डोर ओपन करे। ब्लैक ड्रैगन वहां से चला जाता है ओपन करने के लिए डोर। पेट्रिया बता रहे होते हैं कि ये सीक्रेट रियलाम सीधा एंशिएंट ड्यून से कनेक्टेड है। यहाँ पर अनगिनत रेयर बीस्ट मिलेंगे। यहीं पर मुझे सेलेस्टियल रियलाम के लेवल की एक बोन भी मिली थी। मैं इसमें तुम सबके साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ सामान लेना है जिससे कि मैं वॉरशिप बना पाऊंगा। और ये तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हिडन ट्रेजर हैं। डोर ओपन होते ही तुम सारे के करके अंदर जाओगे और अपना रास्ता खुद ही ढूंढोगे ताकि तुम्हें अपने लिए फॉर्च्यून मिल सके। ये कहने के बाद वो सारे डिसाइबल को जेट से देते हैं और बोल रहे होते हैं कि जब भी तुम कोई परेशानी में हो तो फिर तुम इसे टेलीपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर। सारे डिसाइबल पेट्रिया को थैंक यू बोलते हैं। फिर पेट्रिया एंसेस्टर के साथ सीक्रेट रियलाम के अंदर चले जाते हैं। उनके जाते ही कुछ डिसाइबल भी जाते हैं और लास्ट में बचते हैं अंकल ली और शाओ वचन। शाओ वचन परेशान होता है और बोल रहा होता है कि ये काफी जोखिम भरा काम है। अंकल ली शाओ वचन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये ब्लैक ड्रैगन बाहर एग्जिट पे है जो तुम्हारी रखवाली करेगा जब भी तुम इसे बुलाओगे। फिर वहां पर ब्लैक ड्रैगन आ जाता है तो फिर उसे देखकर अंकल ही थोड़ा साइड हट जाते हैं। वो ब्लैक ड्रैगन अपनी ब्रेथ स्प्रेड करता है शाओ वचन की बॉडी पे। शाओ वचन गुस्सा हो जाता है और बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ब्लैक ड्रैगन शाओ वचन को बता रहा होता है कि मेरी ब्रेथ तुम्हारी हिफाजत करेगी उस सीक्रेट रियलाम के अंदर। तभी शाओ वचन देखता है कि उसकी बॉडी के चारों ओर एक ड्रैगन स्केल प्रोटेक्शन आ गई होती है। शाओ वचन थैंक यू बोलता है और वो अंकल ली के साथ अंदर जाने लग जाता है। जब वो अंदर जा रहा होता है तो फिर ब्लैक ड्रैगन शाओ वचन से बोलता है जब तक तुम किसी चीज को प्रोवोक नहीं करोगे वो भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। शाओ वचन की बात सुनता है। फिर वो सीक्रेट रियलाम के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो बहुत ही बड़ी जगह होती है। शाओ वचन अपने विंग्स निकालता है और उड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी उसके पास से एक बर्ड गुजरता है जिसके 2 सर होते हैं। वो बर्ड शाओ वचन पर अटैक करने लग जाता है और इसके बदले में शाओ वचन भी उस पर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। इस वजह से शाओ वचन वहां से दूर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी उसकी पॉकेट में से वो टर्टल बाहर निकल जाता है। कुछ देर उड़ने के बाद शाओ वचन एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है और वो बर्ड भी वहीं पर आता है। वो बर्ड शाओ वचन को ढूंढ रहा होता है। शाओ वचन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोल रहा होता है इस बर्ड का जो कल्टीवेशन लेवल है वो गोल्डन कोर है, ये जगह वाकई में काफी खतरनाक है। दूसरी ओर टर्टल एक रिवर में होता है और वहां पर उसे एक सेंट की स्मेल आती है। वो उस स्मेल का पीछा करते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा होता है। इधर शाओ वचन अभी भी चट्टान के पीछे छुपा हुआ होता है। अचानक से वहां की जमीन हिलना स्टार्ट करती है, उसमें बहुत बड़े क्रैक्स आ जाते हैं और जो बर्ड होता है वहां से भाग जाता है। आसपास के एरिया में तहलका सा मच जाता है क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ा जायंट टोड आ जाता है। वो फ्रॉग बहुत ही बड़ा होता है और वो बर्ड को आसानी से निगल जाता है। उसे निगलने के बाद वो फ्रॉग ग्राउल करता है और वो ग्राउल का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि शाओ वचन उस ऑरे से दूर जाकर गिरता है। जब शाओ वचन को होश आता है तो फिर वो देखता है कि उसके सामने वो टर्टल होता है। शाओ वचन पूछ रहा होता है कि तुम बाहर कब आए। टर्टल कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए उस टैडपोल को लेकर आया हूँ, यानी कि फ्रॉग को। शाओ वचन गुस्से में पूछ रहा होता है क्या तुमने उसे परेशान किया है। फिर वो टर्टल दूसरी साइड घूमता चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मेरे मास्टर यहाँ पर, अगर तुम इसे पकड़ सकते हो तो फिर पकड़ लो। वो फ्रॉग टर्टल की आवाज सुनता है और वहां पर पहुंच जाता है। शाओ वचन फ्रॉग को देखते ही वहां से उड़ने लग जाता है, लेकिन वो टर्टल अभी भी नहीं मान रहा होता और फ्रॉग को बार बार उकसा रहा होता है। शाओ वचन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो टर्टल को गुस्से में चुप रहने के लिए बोलता है। वो टर्टल अभी भी शाओ वचन का पीछा कर रहा होता है। फिर शाओ वचन फ्रॉग से बचने के लिए ब्लैक ड्रैगन को वहां पर बुला रहा होता है। शाओ वचन की आवाज ब्लैक ड्रैगन के पास पहुंच जाती है। शाओ वचन उड़ते हुए एग्जिट डोर पर जा रहा होता है। फ्रॉग ये सब देख लेता है। फिर फ्रॉग एक बहुत ही लंबी जंप लेता है। वो बिल्कुल शाओ वचन के पास पहुंच जाता है और उसे निगलने ही वाला होता है। फिर वहां पर ब्लैक ड्रैगन पहुंच जाता है और शाओ वचन से पूछ रहा होता है क्या हुआ है। ब्लैक ड्रैगन सिचुएशन देखता है और वो बहुत ही तेजी से रोर करता है। अचानक से फ्रॉग थोड़ा सा रुक जाता है। शाओ वचन ये देखकर मुस्कुराता और बोल रहा होता है फ्रॉग क्या तुम डर गए हो। फिर ये कहकर वो ब्लैक ड्रैगन की ओर देखता है और ब्लैक ड्रैगन वहां से चला जाता है। ब्लैक ड्रैगन शाओ वचन से बोल रहा होता है कि ये फ्रॉग लैंस एंड सोल लेवल के लेट स्टेज पर है, मैं इससे नहीं जीत सकता हूँ। और तभी वो फ्रॉग शाओ वचन को निगल जाता है। ब्लैक ड्रैगन शाओ वचन से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, इस फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी वीक है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मैं पेट्रिया के पास जा रहा हूँ उनकी हेल्प लेने के लिए। शाओ वचन फ्रॉग के पेट के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर घूम रहा होता है। तभी जो उसका टर्टल होता है वो पॉकेट से बाहर निकालता है और उसे एक सेंट आती है और उसका पीछा करने लग जाता है।
कुछ ही देर बाद जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहां पर कॉर्सिव एसिड आ जाता है ताकि जो भी उसने खाना खाया है वो उसे पचा सके। एसिड को देखते ही शाओचन वहां से भागने लग जाता है। भागते भागते शाओचन स्टमक के डीप में पहुंच जाता है। टर्टल स्मेल का पीछा कर रहा होता है और वो एक जगह पर आकर रुक जाता है, क्योंकि वहां पर स्मेल की जो प्रेजेंस होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वहां पर आकर वो रुक जाता है। टर्टल कह रहा होता है कि हमारे बीच में सिर्फ एक वॉल आ रही है। तभी वहां पर बहुत सारा कॉर्सिव एसिड आता है, उसके साथ में शाओचन भी आता है। शाओचन एक चीज को पकड़कर वहीं पर रुक जाता है। शाओचन की बॉडी पे कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी के चारों ओर ड्रैगन स्केल आर्मर होता है। टर्टल उसे देखकर बोल रहा होता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, तो फिर तुम्हें कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। शाओचन बोल रहा होता है क्या तुम बातें ही करते रहोगे या फिर मुझे कोई सॉल्यूशन बताओगे। टर्टल कह रहा होता है कि तुम अपनी पावर का यूज करो इस वॉल को ब्रेक करने के लिए, इसके पीछे तुम्हें रास्ता मिलेगा। शाओचन नीचे की ओर जाता है और वॉल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वॉल ब्रेक नहीं होती। फिर वो आखिर में परेशान होकर अपने डेविल हैंड का यूज करता है और वो वॉल को ब्रेक कर देता है। वॉल के ब्रेक होते ही शाओचन टर्टल के साथ उसके अंदर चला जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उस फ्रॉग के एब्डोमेन के अंदर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट ऑल्टर एरे होता है। टर्टल ये देखकर कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी जगह इस फ्रॉग के एब्डोमेन के अंदर सील्ड है। क्या इतने खतरनाक स्पेल आज भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। शाओचन बोल रहा होता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। फिर टर्टल से बोलता है क्या तुम्हें पता है कि ये एक एंशिएंट डेविल पाथ है, इसका यही काम है कि वो फ्रॉग के ऑरा को एब्सॉर्ब करके जितने भी आर्टिफैक्ट है उन सबको रिफाइन करे, ताकि ये फ्रॉग एक बीस्ट किंग ना बन पाए। शाओचन वहां पर रखे हुए आर्टिफैक्ट को उठाता है। टर्टल उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें नहीं पता इसे यूज कैसे करना है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ पॉइंटर्स देता हूँ, तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना होगा। फिर शाओचन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है। यूज करने के बाद उसे वहां पर एक स्पिरिट दिखाई देती है। वो स्पिरिट होती है आयरन स्मिथ की और वो कुछ बना रहा होता है। आयरन स्मिथ बोल रहा होता है कि जो भी इसका बेरर होगा अगर वो फाइट करना चाहेगा तो फिर मैं उसे अपनी हेल्प दूंगा। ये बैटल बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये जो आइटम है वो भी इनकम्प्लीट है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये एक हेवनली ग्रेट स्पिरिचुअल वेपन होगा और इस पैरासोल का नाम होगा एटर्नल नाइट। एटर्नल नाइट एक अम्ब्रेला की तरह होता है। शाओचन उस पैरासोल यानी कि एटर्नल नाइट को देखता है और उसकी ओर जा रहा होता है। तभी टर्टल उसे रोककर बोल रहा होता है कि इस लेवल का जो आर्टिफैक्ट है उतना सिंपल नहीं होगा, तो फिर तुम मुझे चेक करने दो। टर्टल एटर्नल नाइट के पास जाता है और उसकी स्मेल में खोसा जाता है। एटर्नल नाइट को देखने के बाद टर्टल बोल रहा होता है कि आखिरकार मेरा जो प्लान था वो वेस्ट नहीं हुआ उसे जगाने का। ये कहकर वो वहां से जा रहा होता है। शाओचन से कह रहा होता है कि अब ये तुम्हारा है। जैसे ही शाओचन एटर्नल नाइट को टच करता है तभी वहां पर बहुत सारा एसिड आने लग जाता है, क्योंकि उस फ्रॉग को पता चल गया होता है। टर्टल शाओचन से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। शाओचन एटर्नल नाइट लेता है और वो वहीं पर नीचे रख देता है। फिर एक ऑरा की बहुत ही बड़ी बीम निकलती है उस फ्रॉग के मुंह से। शाओचन अंदर कह रहा होता है कि जैसा उस स्पिरिट ने कहा था अगर मैं इसकी हेल्प से अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से बाहर भी निकल सकता हूँ तो फिर मुझे इसका यूज करना होगा। फिर शाओचन अपनी असुरा बॉडी को सम्मन करता है और उसे मर्ज करके एटर्नल नाइट के साथ उस फ्रॉग के पेट को चीरकर बाहर निकल जाता है। वो फ्रॉग शाओचन पे हमला करता है, लेकिन एटर्नल नाइट की वजह से शाओचन बच जाता है। शाओचन एटर्नल नाइट से फ्रॉग पे हमला करता है और उसका एक टीथ टूट जाता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये पार्ट।